कराची तैयारा हादसा, शोहदा के वुरसा PIA के रवैये पर फट पड़े। हादसा दर्दनाक था, मैंने वालिदैन को खो दिया, शहरी आदिल रहमान का ट्वीट। मजीद कहा, PIA का रवैया इंतहाई जिल्लत आमेज, नाकाबिले मौक़ी और शर्मनाक है। एक और मुतासरा शख्स कुमैल पोलानी का भी ट्वीट में शिकवा, कहा 4 रोज गुजर गए, DNA रिपोर्ट नहीं आई। जैन पोलानी समेत खानदान के दीगर अरकान अफसोसनाक हादसे में शहीद हुए, हम ताज़ा सूरत हाल से भी आगाह नहीं हैं। Message to our Prime Minister, Mr. Imran Khan. I am indebted to you that आप रिकमेंड कर दिए थे कैबिनेट के अप्रूवल वगैरह, अपनी अप्रूवल दे देते कि जल्द से जल्द जो है इसके तहकीकात वगैरह स्टार्ट हों एयर क्रैश के। I lost my wife, I lost my 3 kids. Most importantly is the fact that the DNA samples that have been taken are totally erroneous. If I had not identified my wife's or my daughter's bodies, I have no idea. They would have probably given or handed over the wrong people to me. तैयारा हादसे ने आरिफ इकबाल फारूकी की हंसती बसती जिंदगी उजाड़ दी, बीवी और 3 बच्चे शहीद। कहा, बीवी और बच्ची की लाश की शनाख्त न करता तो हुकाम उन्हें किसी और के सपुर्द कर देते। DNA समेत तमाम मामलात नाकाबिले भरोसा हैं। आरिफ इकबाल की वज़ीर आज़म इमरान खान से मदद की अपील। अपनी नाअहली को छुपाने के लिए अब ये उस पायलट के ऊपर डालने की कोशिश की जा रही है। ये उन लोगों के ऊपर डालने की कोशिश की जा रही है जो अपनी सफाई देने के लिए, अपना जवाब देने के लिए इस दुनिया में मौजूद नहीं है। ये जो क्रैश हुआ है जहाज का, ये कोई आम सा एक्सीडेंट नहीं है, ये आम क्रैश नहीं है, ये बहुत मुख्तलिफ क्रैश है। और इसमें PIA के जो सरबराह हैं वो इसके जिम्मेदार हैं। इसलिए जिम्मेदार हैं कि इन्होंने जिस किस्म के हालात PIA के अंदर पैदा कर दिए हैं, एक खौफ का माहौल है। उस खौफ के माहौल में सेफ्टी जो मेजर्स हैं वो कंप्रोमाइज हो रहे हैं। सईद गनी ने तैयारा हादसे का जिम्मेदार PIA इंतजामिया को करार दे दिया। कहते हैं, सरबराह PIA अरशद मलिक हादसे के जिम्मेदार हैं। उन्होंने लोगों को खौफजदा किया ताकि कोई बात न कर सके। ये तहकीकात गैर जानिबदार नहीं हो सकती। सिविल एविएशन भी हादसे की जिम्मेदार है, DG को फौरी हटाया जाए। फ्रांसीसी माहिरीन की टीम का पाकिस्तान में कयाम बढ़ाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक जहाज हादसे की तहकीकात में मजीद दिन लग सकते हैं। फ्रांसीसी माहिरीन हादसे पर जामे तहकीकात करना चाहते हैं। माहिरीन ने तैयारा वापस फ्रांस भेज दिया, होटल में कयाम बढ़ा दिया। वो सादगी के फलसफे में मेहनतें सिखा गया। अलविदा अंसार नकवी, अलविदा। सैयद अंसार नकवी की शहादत पर सिटी न्यूज़ फैमिली दिल गिरफ्तार। अंसार नकवी हमेशा याद रहेंगे। सियासी और समाजी शख्सियात की शहीद अंसार नकवी के अहले खाना से ताज़ियत। पंजाब और सिंध में बेकाबू टिड्डी दल के हमले तेज। पाकिस्तान को मौसम गर्मा में 451 अरब और मौसम सरमा की फसलों पर 393 अरब का नुकसान होगा। कनकोट, मुल्तान, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़ में खड़ी फसलें तबाह हो रही हैं। NDMA के सरबराह कहते हैं, टिड्डी दल इस बार मकामी है, भरपूर तरीके से लड़ रहे हैं, इस पर सियासत ना करें। टिड्डी दल का तलक है। सिर्फ इतना कहूँगा कि ये कोई सियासी मसला नहीं है। इस वक्त जो टिड्डी दल का हमला चल रहा है वो स्वाम की कैटेगरी में नहीं आता है, वो ग्रुप्स की कैटेगरी में आता है। ये सारी की सारी जो इस वक्त टिड्डी दल है वो इंडिजिनस है, और इंडिजिनस इस वजह से है कि पिछले साल जनवरी के महीने में जब इस टिड्डी दल ने वापस ईरान की तरफ और अफ्रीका की तरफ जाना था, ये जा नहीं सका वापस, यहीं पे अंडे दिए और अभी पाकिस्तान में मौजूद है। भारत में फंसे मजीद 176 पाकिस्तानी आज वतन वापस पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तानी शहरी भारत में कोरोना लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए थे। तमाम पाकिस्तानी वाघा अटारी के रास्ते पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान में कोरोना केसेस तेजी से बढ़ने लगे। 24 घंटों में 1356 मजीद केसेस रिपोर्ट। मुतासरा अफराद की तादाद 57,705 तक पहुँच गई। मजीद 30 हलाकतों से तादाद 1197 तक जा पहुंची। 18,314 मरीज कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब।
पंजाब हुकूमत ने मार्केटों के औकाते कार तय कर लिए। आज से मार्केटें सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। फार्मेसी और पेट्रोल पंप्स 24 घंटे काम करेंगे। अमेरिका में कोरोना से हलाकतों की तादाद 1 लाख से बढ़ गई। दुनिया भर में मरने वालों की तादाद 3,50,000 के करीब पहुंच गई। मुतासरा अफराद 56,41,000 से तजावुज कर गए। सेहतयाब होने वाले अफराद भी 24 लाख से ज्यादा हो गए। 20 ममालिक में कोरोना का कोई मरीज ही नहीं है। मैदानी इलाकों में सूरज सवा नेज़े पर आ गया। जैकबाबाद और मोहिंजोदड़ो में पारा 50 डिग्री तक पहुंच गया। लाहौर में 44, पेशावर 43, इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 39 और कराची में 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात की शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहने की पेशगोई। कराची तैयारा हादसा, शोहदा के वुरसा PIA के रवैये पर फट पड़े। हादसा दर्दनाक था, मैंने वालिदैन को खो दिया, शहरी आदिल रहमान का ट्वीट। मजीद कहा PIA का रवैया इंतहाई जिल्लत आमेज, नाकाबिले मौक़ी और शर्मनाक है। एक और मुतासरा शख्स कुमैल पोलानी का भी ट्वीट में शिकवा, कहा 4 रोज गुजर गए, DNA रिपोर्ट नहीं आई। जैन पोलानी समेत खानदान के दीगर अरकान अफसोसनाक हादसे में शहीद हुए। हम ताज़ा सूरत हाल से भी आगाह नहीं हैं। To our Prime Minister, Mr. Imran Khan, I am indebted to you that आप सर कमेंट कर दिए थे कैबिनेट के अप्रूवल वगैरह, अपनी अप्रूवल दे दिए थे कि जल्द से जल्द जो है इसके तहकीकात वगैरह स्टार्ट हों एयर क्रैश के। I lost my wife, I lost my 3 kids. Most importantly is the fact that the DNA samples that have been taken are totally erroneous. If I had not identified my wife's or my daughter's bodies, I have no idea, they would have probably given or handed it over the wrong people to me. तैयारा हादसे ने आरिफ इकबाल फारूकी की हंसती बसती जिंदगी उजाड़ दी। बीवी और 3 बच्चे शहीद। कहा बीवी और बच्ची की लाश की शनाख्त न करता तो हुकाम उन्हें किसी और के सपुर्द कर देते। DNA समेत तमाम मामलात नाकाबिले भरोसा हैं। आरिफ इकबाल की वज़ीर आज़म इमरान खान से मदद की अपील। नाअहली को छुपाने के लिए अब ये उस पायलट के ऊपर डालने की कोशिश की जा रही है। ये उन लोगों के ऊपर डालने की कोशिश की जा रही है जो अपनी सफाई देने के लिए, अपना जवाब देने के लिए इस दुनिया में मौजूद नहीं है। ये जो क्रैश हुआ है जहाज का, ये कोई आम सा एक्सीडेंट नहीं है, ये आम क्रैश नहीं है, ये बहुत मुख्तलिफ क्रैश है। और इसमें PIA के जो सरबराह हैं वो इसके जिम्मेदार हैं। इसलिए जिम्मेदार हैं कि इन्होंने जिस किस्म के हालात PIA के अंदर पैदा कर दिए हैं, एक खौफ का माहौल है। उस खौफ के माहौल में सेफ्टी जो मेजर्स हैं वो कंप्रोमाइज हो रहे हैं। सईद गनी ने तैयारा हादसे का जिम्मेदार PIA इंतजामिया को करार दे दिया। कहते हैं सरबराह PIA अरशद मलिक हादसे के जिम्मेदार हैं। उन्होंने लोगों को खौफजदा किया ताकि कोई बात न कर सके। ये तहकीकात गैर जानिबदार नहीं हो सकती। सिविल एविएशन भी हादसे की जिम्मेदार है। DG को फौरी हटाया जाए। फ्रांसीसी माहिरीन की टीम का पाकिस्तान में कयाम बढ़ाने का फैसला। जराये के मुताबिक जहाज हादसे की तहकीकात में मजीद दिन लग सकते हैं। फ्रांसीसी माहिरीन हादसे पर जामे तहकीकात करना चाहते हैं। माहिरीन ने तैयारा वापस फ्रांस भेज दिया, होटल में कयाम बढ़ा दिया। वो सादगी के फलसफे में मेहनतें सिखा गया। अलविदा अंसार नकवी, अलविदा। सैयद अंसार नकवी की शहादत पर सिटी न्यूज़ फैमिली दिल गिरफ्तार। अंसार नकवी हमेशा याद रहेंगे। सियासी और समाजी शख्सियात की शहीद अंसार नकवी के अहले खाना से ताज़ियत। पंजाब और सिंध में बेकाबू टिड्डी दल के हमले तेज। पाकिस्तान को मौसम गर्मा में 451 अरब और मौसम सरमा की फसलों पर 393 अरब का नुकसान होगा। कनकोट, मुल्तान, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़ में खड़ी फसलें तबाह हो रही हैं। NDMA के सरबराह कहते हैं टिड्डी दल इस बार मकामी है, भरपूर तरीके से लड़ रहे हैं, इस पर सियासत ना करें। टिड्डी दल का तलक है। सिर्फ इतना कहूँगा कि ये कोई सियासी मसला नहीं है। इस वक्त जो टिड्डी दल का हमला चल रहा है वो स्वाम की कैटेगरी में नहीं आता।
वो ग्रुप्स की कैटेगरी में आता है। ये सारी की सारी जो इस वक्त टिड्डी दल है वो इंडिजिनस है, और इंडिजिनस इस वजह से है कि पिछले साल जनवरी के महीने में जब इस टिड्डी दल ने वापस ईरान की तरफ और अफ्रीका की तरफ जाना था, ये जा नहीं सका वापस, यहीं पे अंडे दिए और अभी पाकिस्तान में मौजूद है। भारत में फंसे मजीद 176 पाकिस्तानी आज वतन वापस पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तानी शहरी भारत में कोरोना लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए थे। तमाम पाकिस्तानी वाघा जारी के रास्ते पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान में कोरोना केसेस तेजी से बढ़ने लगे। 24 घंटों में 1356 मजीद केसेस रिपोर्ट। मुतासरा अफराद की तादाद 57,705 तक पहुँच गई। मजीद 30 हलाकतों से तादाद 1,197 तक जा पहुंची। 18,314 मरीज कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब। पंजाब हुकूमत ने मार्केटों के औकात कार तय कर लिए। आज से मार्केटें सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। फार्मेसी और पेट्रोल पंप्स 24 घंटे काम करेंगे। अमेरिका में कोरोना से हलाकतों की तादाद 1 लाख से बढ़ गई। दुनिया भर में मरने वालों की तादाद 3,50,000 के करीब पहुंच गई। मुतासरा अफराद 56,41,000 से तजावुज कर गए। सेहतयाब होने वाले अफराद भी 24 लाख से ज्यादा हो गए। 20 ममालिक में कोरोना का कोई मरीज ही नहीं है। मैदानी इलाकों में सूरज सवा नेज़े पर आ गया। जैकबाबाद और मोहिंजोदड़ो में पारा 50 डिग्री तक पहुंच गया। लाहौर में 44, पेशावर 43, इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 39 और कराची में 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात की शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहने की पेशगोई।